हाय दोस्त, मैं आशुतोष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला मिर्ज़ापुर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्त, आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण का चैप्टर पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। दोस्त, उसके बाद में आज हम लोग संस्कृत के व्याकरण के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण दोस्त, संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्णमाला को। वर्णमाला आप जानते ही हैं कि स्वर और व्यंजन से मिलकर के व्याकरण बनता है। ठीक, ये आप लोगों को हम हिंदी में ही बता चुके हैं दोस्त, लेकिन यह आप जानते रहें कि व्याकरण के अंतर्गत आप वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला में आप स्वर व्यंजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम व्याकरण की चर्चा करते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण आप जानते हैं क्या है, क्योंकि हमने हिंदी के लेक्चर में बताया था आपसे कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा के अशुद्धियों के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक, अब व्याकरण तो हम कहते हैं, लेकिन हिंदी में आप लोगों को हम बताए थे कि 12वीं शताब्दी में सबसे पहले पंडित दामोदर शर्मा ने हिंदी व्याकरण लिखा। लेकिन अब यहाँ पर होता है संस्कृत व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा, आपको बता चुके हैं दोस्त, महर्षि पाणिनि के बारे में। महर्षि पाणिनि ने जो है जाकर के त्रिकूट पर्वत पर तपस्या किया और त्रिकूट पर्वत पर भगवान शिव को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। आप जानते हैं कि भगवान शंकर भोलेनाथ कितने दयालु भगवान हैं। उन्हें अगर आप श्रद्धा से एक लोटा सादा जल चढ़ा दीजिए तो अगर आपका विवाह न हुआ हो दोस्तों तो विवाह करवा देंगे। तो आप सोचिए कि जो इतना दयालु भगवान हैं, तो वो सिर्फ 12 वर्ष के थे उस समय। महर्षि पाणिनि 12 से 14 वर्ष। उस समय उतना छोटा सा बच्चा अगर त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करेगा तो भगवान प्रसन्न तो ऑलरेडी होंगे, और वो इतना प्रसन्न हो गए कि नाचते हुए अपने डमरू को बजाते हुए प्रकट हो गए। उस समय अगर महर्षि पाणिनि जो वो बोल देते भगवान से वो कर देते। लेकिन जब जो प्रसन्न होकर के उन्होंने अपने 14 बार डमरू को बजाया तो उससे 14 ध्वनियाँ निकली। वही आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, नृत्यावसाने नटराज राजो। तो नृत्यावसाने नटराज राजो, तो यह श्लोक जो हम बताए थे दोस्त, तो नटराज भगवान अर्थात नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में वो भगवान जो है कि शिव प्रकट होते हैं और 14 बार जो डमरू बजाते हैं, उन्हीं 14 बार डमरू को बजाने से ये जो है 14 ध्वनियाँ निकली। जो 14 ध्वनियाँ आपको बताए थे, अयुड़, रिल रिक, एऔंग, अयौच, हैवरट, लड़, अमंगलम, झभय, गढ़धस, जवगढ़धस, खप चढ़ताओ, कपय, सससर हल। तो दोस्त जो है कि ये जो व्याकरण है वह महर्षि पाणिनि के द्वारा पढ़ा लिखा गया, और ये 14 जो ध्वनियाँ थी, इन्हीं 14 ध्वनियों के माध्यम से लिखा गया। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति के बारे में, स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति के बारे में दोस्तों अगर कोई आपसे पूछता है तो आप जो है कि जवाब यही देंगे कि महर्षि पाणिनि की महर्षि सूत्रों से स्वर व्यंजन की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर आपसे कोई यह पूछे कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, घ के बाद ग के बाद घ आएगा, यह किसने बताया, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्त, काका कालेलकर। काका कालेलकर, क्योंकि उन्होंने ही बताया था क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा। और जो है कि महर्षि पाणिनि तो जो है कि बता दिए आयुड़, और के बाद ई आएगा, ई के बाद उ आएगा, रिल रिक, एओंग। तो कहने का मतलब है दोस्त
कि इसको सीरियस लिखने में काल कर ही बताते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम संस्कृत का वर्णन करेंगे। तो जो व्याकरण है दोस्त, व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, आप जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की चर्चा करेंगे, वर्ण की। तो वर्ण अक्षर की पहले चर्चा करेंगे। तो जो वर्ण है ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक, अब स्वर वर्ण और व्यंजन, तो इसके अंतर्गत हम स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, लेकिन पहले वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या है। संस्कृत में इसका जो है कि परिभाषा है दोस्त कि न क्षरति इति अक्षरः, इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षय न हो, अर्थात जिसका खंडन न हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसे अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यह वर्ण लिखा है, इसका खंडन आप नहीं कर सकते हैं दोस्त, इसका जो है कि खंडन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं होता, ऑलरेडी यह खंडित ही है। तो न क्षरति इति अक्षरः, इसे हम जो है कि कहते हैं ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर जिसका हम खंडन न कर सकें किसी भी दशा में, उसे हम कहते हैं क्या, अक्षर कहते हैं। ठीक, अब अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब वर्ण देखिए 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, स्वर के बारे में। हमने स्वर में देखा, स्वर के बारे में हमने देखा कि स्वर को हम अच भी कहते हैं। ठीक, हम स्वर को अच भी कहते हैं। अब स्वर को हम अच क्यों कहते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे स्वर आते हैं। अब अच प्रत्याहार क्या है, हम यह प्रत्याहार के चैप्टर में बताएंगे दोस्तों। ठीक, स्वर को अच कहते हैं। अब देखिए आप कि स्वर को अच कहते हैं, स्वर की परिभाषा क्या है, हिंदी में आप जानते हैं, ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको लिखने में, पढ़ने में, बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन अब संस्कृत में क्या है, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जो स्वयं में परिपूर्ण है, स्वयं में इलाटाफ है, दूसरे की आवश्यकता उसे नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं क्या दोस्त, उसे कहते हैं हम स्वर। ठीक, स्वर संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। ठीक, कौन कौन सी 9 होती है, अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त, 9 होती है। ठीक, अब देखिए जो संस्कृत में मूल स्वर होते हैं, संस्कृत के मूल स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और ली। ये क्या होते हैं दोस्त, संस्कृत के ये मूल स्वर हैं। ठीक, या इसे मुख्य स्वर भी कह सकते हैं आप। और जो क्या है, आ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि जो ए है, ए बना है अ और प्लस ए से, सॉरी ए और प्लस ई से। जो ऐ है, ऐ बना है अ प्लस ए से। जो ओ है, ओ बना है अ प्लस उ से। और जो औ है, औ बना है अ प्लस ओ से। ठीक, तो इसलिए इन्हें हम, इन चारों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। और इन जो है कि इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है और संयुक्त स्वरों की संख्या 2 से 4 होती है। ठीक, आप समझ गए इतना। अब हम चलते हैं स्वर के प्रकार में। संस्कृत में भी स्वर वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप हिंदी में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं आप,
आप पढ़े हैं पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत या लुप्त स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर क्या है दोस्त? जिन वर्णों को बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसे मूल स्वर कहते हैं, उसे रूढ़ स्वर भी कहते हैं। ठीक, इनकी संख्या संस्कृत में 5 होती है। इनका नाम क्या है? अ, ई, उ, री और ली। इनकी संख्या कितनी क्या होती है दोस्त? 5 होती है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं क्या? आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा उ आता है, री के बाद री आता, बड़ा री आता है, ए आता है, ऐ, ओ और औ, ये पूरे इसके अंतर्गत आते हैं। इसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और लुप्त या प्लुत वर्ण क्या है? आप जानते हैं जिन वर्णों को बोलने में, किसी को बुलाने में, पुकारने में, टेरने में हमें प्लुत या लुप्त वर्ण की, लुप्त स्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसे बुलाना हुआ मोहन, मोहन, मोहन रे, सा रे गा मा। तो जो एक टेरने वाली आवाज है दोस्त, अगर ये स्वर न हो तो सोचिए तो टेरने वाली आवाज भी नहीं हो पाती, अर्थात गीत संगीत भी न होता। ठीक, तो आप जैसे किसी को बुलाना हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, मोहन रे कहना है, तो आप इतिहास इसमें कहानी में और उपन्यास में पढ़े होंगे, देखे होंगे ऐसे ऐसे चिन्ह लगा रहता है। ठीक, तो यह चिन्ह जो है क्या है? यह इसे दोस्त कहते हैं वर्तुल रेखा। वर्तुल रेखा कहते हैं। वर्तुल रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि टेढ़ी रेखा, और कभी कभी जो है कि लिखा रहता है राम ऐसे, ओम ऐसे। तो दोस्त ये जो है चिन्ह, इसे हम कहते हैं क्या? अवग्रह। इसे हम कहते हैं क्या? अवग्रह कहते हैं दोस्त। अवग्रह ही, यही चिन्ह लुप्त या प्लुत वर्ण का चिन्ह है। यह कहीं परीक्षा में पूछ लेता है कि लुप्त या प्लुत वर्ण का चिन्ह क्या है, तो इसे यही चिन्ह है लुप्त या प्लुत वर्ण का, इसे हम अवग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे चले। आगे आपको एक बात हम और बता दें दोस्त आज, जो कि हर बार टेट सी-टेट की परीक्षाओं में पूछता है, कभी कभी बड़ी परीक्षाएं पूछ देता है कि स्वर कौन कौन से और क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत में अ, ई, उ, री और ली और ए, आए, ओ और औ। ठीक, तो इसमें दोस्त हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा किसका कौन सा रूप होता है। ठीक, तो जो अ, ई, उ और री होता है दोस्त, इसको हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों में लिखते हैं। अर्थात अब देखिए, ए वाला रूप इसका ह्रस्व का है, ह्रस्व का, और दीर्घ का क्या है? अ से आ हो जाता है, ई से बड़ी ई हो जाता है, उ से बड़ा हो जाता है, और जो है अगर री लिखा रहेगा तो री से बड़ी री हो जाएगा। ठीक, तो इस अ, ई, उ, री को हम दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ दोनों में लिखते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, जो री है उसको हम सिर्फ ह्रस्व में लिखते हैं, अर्थात ह्रस्व में लिखते हैं, इसका दीर्घ रूप नहीं होता। बहुत लोग कह देते हैं बड़ी ली, लेकिन गलत है। बड़ी ली दोस्त नहीं होता, री हमेशा छोटे में ही होता है, तो इसको हम सिर्फ छोटे में लिखते हैं, इसका बड़ा रूप होता ही नहीं है। अगला है आपका ए, आई, ओ, औ। ये हमेशा दोस्त दीर्घ में लिखा जाता है, अर्थात ये चारों जो होते हैं स्वर, ये हमेशा बड़े में होते हैं, इनका छोटा रूप ही नहीं है दोस्त। ठीक, तो परीक्षा में कई बार यह पूछा है, लिख दे दिया है ओ, और पूछा है क्या है यह? ह्रस्व है, दीर्घ है, तो बहुत तो ह्रस्व लगा दिया है, क्योंकि ओ को ह्रस्व समझते हैं और औ को दीर्घ समझते हैं, लेकिन नहीं दोस्त। ये चारों की चारों जो है स्वर क्या है? हमेशा दीर्घ में होते हैं, इसका छोटा रूप होता ही नहीं है। अब आप यह मान के चलें। ठीक, आगे हम चलते हैं। अब
एक प्रश्न स्वर से दोस्त और पूछ लेता है कि वेदों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदों के आधार पर अगर पूछेगा कभी आपसे तो आपका जवाब होगा कि वेदों के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है दोस्त। पहला होता है उदात्त, दूसरा होता है अनुदात्त और तीसरा होता है स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और दोस्त स्वरित। ठीक, अब इन तीनों की संस्कृत परिभाषा क्या है? उच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्त, दूसरा है निच्चैरुदात्त, उच्चैरुदात्त निच्चैरुदात्त, तीसरे का है समाहार स्वरित, समाहार स्वरित। ठीक, ये 3 परिभाषाएं हैं दोस्त, ये वेदों में पढ़ाई जाती हैं। ये जो है कि हम लोगों के साधारण जो है स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। जो छात्र संस्कृत विद्यालय में वेद पढ़ते हैं उनको यह स्वर बताया जाता है, क्योंकि यह पढ़ने वाला दोस्त नहीं है, यह स्वर को लगाया जाता है। ठीक, यह लगाया कैसे जाता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मंत्र है, ओम गुं गणपत गुंग हवा महे बसो मम आहम जानी गर्भधम मा आहम जानी गर्भधम। तो कहने का मतलब जो हम ऐसे कर रहे हैं उदात्त है, जो ऐसे कर रहे हैं वो अनुदात्त है, जो स्वर को ऐसे हाथ हिला रहे हैं वह स्वरित है। तो ऊंचे अनुदात्त माने जो हम ऊंचे स्वर लगाते हैं, अनुदात्त माने जो हम नीचे के स्वर लगाते हैं, और समाहार स्वर माने समाहार में माने स्वरों को मिलाते हैं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये जो है कि वैदिक संस्कृत के विद्वान जो होते हैं वो करते हैं दोस्त। ये हमारे आपका कोर्स का चीज़ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि वेदों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसलिए मैंने इस बात आपको बताया। ठीक, आगे हम चलते हैं दोस्त। स्वर की कहानी खत्म हुई, आगे हम चलेंगे आपके किसमें? व्यंजन। अब व्यंजन में आप देखें दोस्त, व्यंजन क्या है? व्यंजन आप जानते हैं दोस्त कि ऐसे हम वर्णों को व्यंजन कहते हैं, ऐसे अक्षरों को हम व्यंजन कहते हैं जो हमेशा अधूरे होते हैं, जिन्हें हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, इसका संस्कृत में परिभाषा क्या है दोस्त? अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम। तो अन्वग भवति व्यंजनम अर्थात यह हमेशा अन्वग भवति माने अधूरे होते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो हमेशा अधूरा हो उसे व्यंजन कहते हैं दोस्त। वह स्वर के बिना पूरा नहीं हो सकता। अर्थात जैसे मान लीजिए हमें आपको म लिखना है, तो म हम कैसे लिखेंगे? आधा म और प्लस अ बराबर क्या होता है? तब पूरा म। अर्थात यह व्यंजन हुआ दोस्त, यह स्वर हुआ, और यह जो है कि यह म जो है यह स्वर भी हुआ और व्यंजन भी हुआ, अर्थात इसमें दोनों है। ठीक, अब आप समझ गए। तो अब हम व्यंजन के प्रकार के बारे में चलते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन दोस्त होते हैं वही संस्कृत में जितने प्रकार के होते हैं वही इसमें भी 4 प्रकार के। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन, और दोस्त चौथा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन में आप जानते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारी जिह्वा अन्य अंगों को स्पर्श करती है, जैसे तालु को स्पर्श करती है, जो है कंठ को स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 25 मानी जाती है। इनका वर्णन जो है क से लेकर के म तक के वर्णों में होता है। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल और व, जिसकी संख्या क्या होती है दोस्त? 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आप जानते ही हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, जिसकी संख्या क्या होती है दोस्त? 4। संयुक्त व्यंजन में भी क्या कौन कौन से अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं? छ और त्र, ज्ञ और श्र।
इसकी संख्या दोस्त क्या होती है 4। आप जानते हैं 6 कैसे बनता है, आपको बताए हैं हिंदी में कि क प्लस श बराबर 6 होता है, और त प्लस र बराबर त्र होता है, ज प्लस य बराबर ज्ञ होता है, और श प्लस र बराबर स्र होता है। ठीक, तो ये चारों शब्द, ये चारों अक्षर जो है इन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं दोस्त, तो इन्हें कहते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं दोस्त। आगे मिश्रित व्यंजन भी हो गया, तो अब आगे हम बता दें आपको संस्कृत में कि अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा बता दें। अयोगवाह छूट रहा है। ठीक, अब आपको हम हिंदी में बताए थे अयोगवाह के बारे में दोस्त कि हिंदी में जो अयोगवाह होता है, हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, लेकिन संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है। अयोगवाह की परिभाषा बता चुके हैं आपको कि अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिसका योग न तो स्वर में होता है न तो व्यंजन में, अर्थात अयोगवाह माने जिसका योग ही न बने, माने न वो स्वर है न व्यंजन है, लेकिन चूंकि वर्णमाला के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है, उनकी संख्या संस्कृत में 4 होती है दोस्त। अब देखिए कौन कौन से हैं अयोगवाह। पहला होता है अंग, दूसरा होता है अह, तीसरा होता है जिह्वामूली, और चौथा होता है उपध्यमानी। ठीक, इसे कहते हैं दोस्त अनुस्वार, इसे कहते हैं विसर्ग, इसे कहते हैं जिह्वामूली, इसे कहते हैं उपध्यमानी। ठीक, आप समझ गए कि अयोगवाह की संख्या 4 होती है संस्कृत में, और हिंदी में 2 होती है। ठीक, संस्कृत में आप जान गए, बताए हैं संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, संस्कृत में व्यंजन की संख्या 33 होती है, संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 होती है, संस्कृत में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है बताइए भाई, कितनी होती है 42, क्योंकि 42 प्रत्याहार तो 42 वर्णमाला। ठीक है, तो स्वर संख्या 9, व्यंजन 33, अयोगवाह 4 और वर्णमाला 42। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा दोस्त कि आपसे चर्चा कर दें कि ये एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है, प्रयत्न के आधार पर वर्णों को विखंडित किए हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार वर्णों का वर्णन, महर्षि पतंजलि ने दोस्त संस्कृत के समस्त वर्णों को अर्थात स्वर को भी और व्यंजन को भी 2 आधार में बांटा। पहला उन्होंने क्या कहा, पहला उन्होंने कहा कि अभ्यांतर प्रयत्न, ठीक, और दूसरा उन्होंने बताया बाह्य प्रयत्न, ठीक, पहला अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यांतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न क्या है, जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुंह के अंदर के अंग क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उससे अभ्यांतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न का मतलब यह है दोस्त कि मुंह के बाहर, माने मुंह के बाहर का मतलब कि हमारे शरीर का एक्शन क्या होता है किसी वर्ण को निकालने या बोलने में, तो हमारे मुंह का या हमारे शरीर की बाहरी एक्टिविटीज क्या होती है, वह प्रयत्न के अंतर्गत होती है दोस्त। अब देखिए जो अभ्यांतर प्रयत्न होता है ये 5 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में पूछ लेता है दोस्त कि अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 5, और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं दोस्त। ठीक, कौन कौन से, अब देखिए अभ्यांतर प्रयत्न में पहला होता है
ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, पहला होता है स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट नहीं, पहला होता है स्पृष्ट, दूसरा होता है दोस्त ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, तीसरा होता है विवृत, तीसरा होता है, चौथा होता है समृद्ध, और पांचवा होता है ईशत समृद्ध। ईशत समृद्ध, ठीक है दोस्त, समझ गए आप। तो अब देखिए इसमें होता क्या है। जो स्पृष्ट होता है इसे हिंदी में हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो ईशत स्पृष्ट होता है इसे हम हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो विवृत होता है इसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। जो समृद्ध होता है इसको हम संस्कृत में हर्ष स्वर कहते हैं। और जो ईशत समृद्ध होता है इसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब आप देखेंगे क्या, यह देखेंगे आप कि ये जो स्पर्श व्यंजन होता है अर्थात जो स्पृष्ट व्यंजन होता है, यह क से लेकर के म तक इसका वर्णन किया जाता है। क से म तक स्पर्श व्यंजन और स्पृष्ट व्यंजन संस्कृत में। ईशत स्पृष्ट में य र ल व, य र ल और य र ल व। और जो विवृत होता है दोस्त इसमें हम वर्णन करते हैं अ से लेकर के अह तक के समस्त वर्णों का। और जो समृद्ध होता है दोस्त इसके अंतर्गत हम अ का, ई का, उ का और री का वर्णन करते हैं, अर्थात हर्षस्व वर्णों का हम वर्णन करते हैं। किसमें, समृद्ध में। अर्थात ईशत समृद्ध में क्या करते हैं, ईशत समृद्ध में उष्ण व्यंजन के अंतर्गत तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह का वर्णन हम करते हैं क्या, ईशत समृद्ध में दोस्त। ठीक, अब हम आते हैं अभ्यांतर प्रयत्न में। अभ्यांतर देखिए प्रयत्न क्या है। अभ्यांतर प्रयत्न जो है बता ही दिए कि जिन वर्णों को बोलने से हमारे जो है कि बाहरी एक्टिविटीज कार्य करती है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जैसे होता है पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा अल्प प्राण, छठा महाप्राण, सातवां अघोष, आठवां सघोष, नौवां विवार, संवार, श्वास, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, उदात्त, दसवां अनुदात्त और 11वां स्वरित। ये 11 प्रकार के दोस्त होते हैं। अब इनको समझने की बल्कि आप समझ भी गए होंगे, समझाने की जरूरत है बस। विवार और संवार देखिए क्या है। जिन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, तो जब मुंह खुलता है वह विवार है और अपने स्थान पे आ जाता है वह संवार। जैसे अ, आ, ई, तो आ में खुला फिर अपने स्थान पे आ गया, अ में खुला अपने स्थान पे आ गया, तो यह विवार और संवार है। श्वास क्या है, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो जो हमारे नाक से मुंह से जो हवा निकलता है और प्रवेश लेता है उसे हम श्वास कहते हैं। नाद क्या है, जिन वर्णों को बोले हमारे मुंह से जो तीव्रता ध्वनि की निकलती है उसे नाद कहते हैं। अल्प प्राण, प्राण माने हवा, अल्प माने थोड़ा। जिन वर्णों को बोलने से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण, जिन वर्णों को बोलने से महा माने ज्यादा हवा निकले उसे महाप्राण। अघोष क्या है, जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुंह के अंदर की समस्त तंत्रियाएं काम करें उसे सघोष, और कुछ तंत्रियाएं काम करें उसे अघोष। उदात्त,
अनुदात और स्वरित, ये आप जानते हैं दोस्त कि वेदों के 3 प्रकार के स्वर हैं। तो ये कहने का मतलब है कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के और अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम आगे चलें। आगे है दोस्त कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण इसलिए कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त, और यह हर बार परीक्षा में आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि आपको हर वर्ण का उच्चारण स्थान मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्त कि क्या है इसमें, इसके सूत्र होते हैं। वह सूत्र आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। सूत्र, हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्णन। तो उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्त संस्कृत में कुल 11 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं। अर्थात पहला देखिए क्या होता है इसका। पहला इसका होता है, आप नोट करते चलेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। दूसरा है दोस्त ईचु यशानाम तालु। ईचु यशा नाम तालु। तीसरा है दोस्त ऋतु रसानाम, ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा है लिरितुलसानाम, लिरितुलसानाम दंतः। अगला है उपुपध्यानाम ओष्ठः। छठा है ए दैतो कंठताल। अगला है ओ दौतो कंठोष्ठ। अगला है वकारस दंतोष्ठ, वकारस दंतोष्ठ। नवा है अमंगलनानाम, अमंगलनानाम नासिका च। 10वां है जिह्वा मूली, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम। ठीक है दोस्त, और आपका 11वां है उपध्यमानीय, उपध्यमानीय, उपध्यमानीयम, उपध्यमानीय, उपध्यमानीयम। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें देखिए अ आता है, आ आता है, और अह आता है, ह आता है, और क वर्ग आता है। ठीक, इसमें देखिए ई, य, श और च वर्ग आता है। इसमें देखिए री, र और श
ट वर्ग आता है। इसमें देखिए ली, ल, स और त वर्ग आता है। इसमें देखिए ओ और प वर्ग आता है। इसमें देखिए इसमें ए और ऐ आता है। इसमें देखिए ओ और औ आता है। वकारस में व आता है। अमंगना नासिका च में अंग, इया, अड़, न और म आता है। जिह्वा मूली जिह्वा मूलम में क ख लिखा रहेगा, उसके बीच में ऐसे चिन्ह आएगा। उपध्यमानी उपध्यमानियम में क्या होगा दोस्त, प लिखा रहेगा, यहाँ फ लिखा रहेगा, उसके बीच में ऐसे रहेगा। ठीक है, उसे ये कहते हैं। अब देखिए आप कि आपका यह जो है अकु विसर्जनिया नाम कंठ, अकु विसर्जनिया नाम कंठ का मतलब क्या हुआ दोस्त, अ आ अह ह और क वर्ग माने क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा है इचु असानाम ताल, इसका मतलब यह हुआ इ य श च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ऋतु रसानाम मूर्धा का मतलब क्या हुआ, री, आप समझ रहे हैं ना, री, री र श ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक, अगला है लितुलसानाम दंतः, लि ल श और त वर्ग माने त थ थ न का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। अगला उपपद्यानामोष्ठ अर्थात क्या, उ प प म का उच्चारण स्थान क्या है दोस्त, ओठ है। इधर कंठ तालु का मतलब यह हुआ कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ओ तो कंठोष्ठ, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है, कंठोष्ठ। वकार दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ का मतलब यह हुआ कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। अमंगणानाम नासिका च मतलब क्या हुआ, अंगनाम का उच्चारण स्थान नाक है। जिह्वामूली जिह्वामूलम का मतलब क्या हुआ कि क और ख को जिह्वामूली भी कहते हैं। उपध्यानाम उपध्यमानियम का मतलब क्या हुआ, प और फ को उपध्यमानी भी कहते हैं। तो दोस्त यह जो है यह उच्चारण स्थान था, अर्थात वर्णमाला संस्कृत का स्वर, व्यंजन और वर्णमाला में आपको इतना ही पढ़ना है दोस्त। और आगे हम संस्कृत की अगली वीडियो में अब प्रत्याहार और माहेश्वरी सूत्र आप लोगों को लर्न हो गया ना भाई। तो जब माहेश्वरी सूत्र आप लोगों को लर्न हो गया है तो हम प्रत्याहार के बारे में बताएंगे और प्रत्याहार के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं, प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार की संख्या क्या होती है, कैसे इसके नियम होते हैं। तो वो सारे के सारे नियम जो है कि हम बताएंगे आपको दोस्त। और अब जो है कि आप क्या करेंगे कि जिसको माहेश्वरी सूत्र नहीं याद होगा वो अपना याद कर लेगा। अगले संस्कृत की वीडियो में हम माहेश्वरी सूत्र के माध्यम से आपको प्रत्याहार बनाने बताएंगे। तो ठीक है दोस्त, जो है कि आज वर्णमाला समाप्त हुआ आपका। अब अगली वीडियो में मिलेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद से अपने पढ़ाई पर ध्यान दिए रहिए और हमेशा अपना टारगेट देखिए दोस्त। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए दोस्त। और हमेशा आपको जो है कि जागृत अवस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नींद, भोजन और शयन ये सब कुछ जो है त्याग देना है। जब से आपको आपका एम, आपकी मंजिल, आपका टारगेट न अचीव हो जाए तब से आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ टारगेट और आपका टारगेट ही टारगेट। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ाने में हमको। ठीक है दोस्त, आप जो है कि अपने यूट्यूब चैनल और अपने आशुतोष सर के साथ आप जुड़े रहिए। आपको हर प्रकार के कंपटीशन के प्रश्न और जो है कि हर प्रकार के सॉल्यूशन हम सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।